एकजुट हो जाए। अभी हमारे भाई ने रूपेश साकी जी ने बताया कि जलेश्वर में एक नीला पटका डालने से गोली व्यक्ति को मार दी जाती है अम्बेडकरवादी के, और वहीं आप देख रहे हो लगातार कई वर्षों से बुद्ध गया में प्रकरण चल रहा है। बुद्ध गया का जहां बीटी एक्ट लागू करके वहां माओवादी जो बुद्ध विहार है उसको लोग छीनने का काम कर रहे हैं, पाखंडवादी मनवादी। क्या हम सब लोग सिर्फ जय भीम नमो बुद्धाय का नारा देने के लिए पैदा हुए? बताओ आप सब लोग। साथियों, हम सब लोग एक ऐसे कुल में जन्मे हैं, एक ऐसे वंश में जन्मे हैं, ना तो खून कमजोर है और ना तो हम लोग कमजोर हैं। हम लोग हर शोषण करने वाले के लिए जवाब देना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। साथियों, हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और मनवाद का तीखा प्रहार दे, उसका तीखा प्रहार में जवाब देना चाहिए। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, तो हमारे साथ में जैसे आज जलेश्वर में हमारे एक अम्बेडकर भाई की गोली मार दी जाती है सिर्फ नीला पटका डालने पर, अम्बेडकर जयंती मनाने पर, वैसे ही ऐसे ये मनवादी सोच के लोग, ये अराजकता फैलाने वाले लोग हम सबका शोषण करते रहेंगे। हम सब लोगों को एकजुट होकर के इनको जवाब देना चाहिए। इसलिए ऐसे कार्यक्रम को लगातार मनानी चाहिए। हर वर्ष एक नए जोश नए अंदाज के साथ मनाना चाहिए ताकि हमारे लोगों के साथ कोई शोषण करने वाला पैदा ना हो। साथियों, बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है वो संविधान इसलिए नहीं दिया है कि हम सब लोग उस संविधान को सिर्फ देखते रहें, उसमें लिखी पंक्तियों को सिर्फ दोहराते रहें। उस संविधान का यूज करो, जो लोग दुरुपयोग करते हैं उनके लिए हम सब लोग एकजुट होकर के उनको जवाब देंगे। जो लोग हमें दबाने का काम करते हैं हम उनके जो दबाने पे दब नहीं जाएंगे, हम उन्हें जवाब देंगे, क्योंकि हमें बाबा साहब ने कपड़े पहनने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया है। ये संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का। हम सोशल मीडिया क्या, हम जमीन पर भी अब वही इतिहास दोहरा देंगे जो हमारे बाबा साहब ने हमें दलित पिछड़े बहुजन समाज को देकर गए हैं। इसी के साथ साथ मैं सभी से अपने नरम शब्दों में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमें बाबा साहब ने एक नई ऊर्जा दी है, बोलने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग हर वर्ष आज यहाँ भीड़ कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अगली वर्ष मुझे मौका मिले या सौभाग्य मिले आने का तो मैं यहाँ दोगुनी भीड़ देखूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हमारे बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया है। हम चाहते हैं शांति के मार्ग पर चलना, लेकिन अगर हमें छेड़ेगा कोई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अभी हमारे 3 साथी, जिसमें 2 साथी हमारे अभी भाई रूपेश साकी जी, मनवीर भाई भी जेल गए थे। हम लोग बड़े शांतिपूर्वक सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहे थे। हम किसी सरकार के लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग हैं, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं हमारे भगवान बुद्ध, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो जिंदा रहे, लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग हम लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे रूपेश भाई, मनवीर भाई अभी लगभग एक महीना पहले अभी 2 भाई हमारे जेल गए थे, जिसमें हमारे एक भाई उपस्थित है रूपेश साकी जी। सिर्फ कितनी बात को लेकर के गए थे, उज्जैनी में एक पंचशील परिवर्तन चौक बन रहा था। उस भगवान बुद्ध का जो पंचशील झंडा है आप सब लोग जानते होंगे, उसके नाम से एक पंचशील परिवर्तन चौक बन रहा था उज्जैनी में। तो सिर्फ वहां पे कुछ अराजक विचारधारा के जो लोग हैं वो वहां महाराणा प्रताप का चौक बना रहे थे। हमें महाराणा प्रताप से कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं महाराणा प्रताप के कई चौक बना दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है जो हमें शासन सत्ता ने हमें अधिकार दिया था, हमें एनओसी जो दी थी, वहां पे पंचशील परिवर्तन चौक बनाने की जो हम लोगों ने मांग की थी, उस मांग को पास कर दिया गया। उसके बाद भी उसी जगह पे महाराणा प्रताप का चौक बनाया गया। तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप चौक मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये बताओ जो हमारा पंचशील परिवर्तन चौक का जगह दी थी, आज वो जगह हमें कहां देते हो आप, बताओ हमें। लेकिन सिर्फ हम इसका विरोध कर रहे थे कि आप हमें हमारी जगह दे दो, बस इतनी
बात को लेकर के हमारे 2 साथियों को जेल भेजा गया, जिसपे हम 3 लोगों पे, मैं भी उसमें शामिल था, मुकदमा लगा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें बाबा साहब ने संविधान दिया, ऐसे एक नहीं हजारों मुकदमे लग जाए तब भी ये अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग डरने वाले लोग नहीं है, वो तो जवाब देने वाले लोग हैं। तो इसी के साथ साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योति, जय क्रांति, जय सम्राट। बहुत अच्छे।